शहर और दुनिया की छोटी बड़ी हर खबर के साथ रखे आपको अपडेट दून वन न्यूज़। स्वागत है आपका दून वन न्यूज़ में। आज वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे है और प्लास्टिक सर्जरी आप सब लोग जानते हैं जो सुंदरता है उसको बढ़ाने के लिए और किसी न किसी चेहरे के लिए नाक कान आँख के लिए भी की जाती है। और जब सीरियस मैटर्स होते हैं यानी कि बर्न केसेस में भी प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल हो जाता है। आज हम डॉक्टर कुश से मिले हैं और ज़रूर चाहेंगे कि आप इनकी बात को पूरा सुनें। हो जाएगा, आप करिए। चलेगा। और प्लास्टिक सर्जरी डे भी है, उसके बारे में भी पूछना चाहेंगे। सो मैम, आज प्लास्टिक सर्जरी डे है, तो मैं अपने सारे सीनियर्स को, सारे प्लास्टिक सर्जन्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ प्लास्टिक सर्जरी डे की। मैं प्लास्टिक सर्जरी डे पे जितने भी प्लास्टिक सर्जन्स हैं, जो हमारे टीचर्स रहे हैं, जिन्होंने हमें बर्न सिखाया है, मैं बर्न करता हूँ सिर्फ। तो जो बर्न जो पेशेंट्स हैं, आपने पूछा कि उनको देर होने डरते हैं, वो अस्पताल जाने से डरते हैं। तो अगर कोई पेशेंट जो है वो टाइमली हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो उसका बर्न जो है वो पूरा फंक्शनल डिफॉर्मिटी नहीं आती है। मान लो किसी बच्चे का हाथ जल गया, आप उसको प्रॉपरली केयर नहीं करते हैं तो वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। अगर हमने उसको प्रॉपरली केयर किया, प्रॉपर ड्रेसिंग करी, स्प्लिंटिंग करी, फिजियोथेरेपी कराई, तो निशान भी कम रहता है और कोई फंक्शनल डिफॉर्मिटी भी नहीं आती है। तो टाइमली पेशेंट को ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे छोटा बर्न हो चाहे बड़ा बर्न हो, उसको टाइमली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। डरने की ज़रूरत नहीं है। बर्न इज़ ट्रीटेबल बट इट शुड बी ट्रीटेड ऑन टाइम। ठीक करने में छोटी चीज़ें करनी होती हैं पर स्मार्टली करनी होती हैं। मैम देखिए, जो मोस्ट कॉमन बर्न्स हैं स्पेशली बच्चों में, वो स्कैल्ड्स हैं। स्कैल्ड्स का मतलब ये है कि वो गर्म पदार्थ से जल गए हैं, दूध से, चाय से या सब्जी से दूध जल जाते हैं बच्चे। तो बहुत कॉमनली बच्चे जलते हैं। बच्चे इसलिए जलते हैं क्योंकि जो उन्होंने किसी ने चाय रख पी है, अपनी चाय का प्याला आपने गौर नहीं करा कि आप जहाँ रख रहे हो वहाँ बच्चा उस तक पहुँच सकता है। बच्चे की आदत होती है, हर चीज़ क्यूरियोसिटी होती है, हर चीज़ को हाथ मार के देखता है, वो उससे जल जाता है। और छोटा नहीं जलता है, लाइफ थ्रेटनिंग जल जाता है। मैंने ऐसे छोटे बच्चों को अनफॉर्चुनेटली मरते हुए देखा है जो सिर्फ एक चाय से जल गए थे। प्लीज़ हर एक आदमी को बहुत केयरफुल रहना है। वो माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे की गलती नहीं है। अगर जल रहा है तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसकी घर वाले हैं, दादी है, माँ है, उनकी गलती है। तो हर एक आदमी को बहुत केयरफुल रहना है कि जो चाय रख रहे हैं आप, जो आप दूध रख रहे हैं या गर्म पतीला में सब्जी रख रहे हैं, वो आप बच्चे के अप्रोचेबल नहीं होनी चाहिए। आपको बहुत ध्यान से रखना है कि बच्चा जले ना उसे।